गुड मॉर्निंग। हिमांशु गुड मॉर्निंग। गुड्डी गुड मॉर्निंग। तिलक गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मौसम। गोलू गुड मॉर्निंग। हाँ भाई, देखो सभी को गुड मॉर्निंग, राम राम, राधे राधे। आवाज़ आ रही है एकदम फर्स्ट क्लास। एक बार आवाज़ चेक करके बताओ, आवाज़ आ रही है क्या एकदम फर्स्ट क्लास। सूरज गुड मॉर्निंग। ओके, आवाज़ आ रही है। ओके, चलो वीडियो को शेयर भी कर दो यार, ताकि हम स्टार्ट करें क्लास। आज कैलेंडर की हम स्टार्ट करेंगे क्लास 3, है ना। कल हम टाइप 3 कर लिए थे, 3 टाइप तक कर लिए थे। आज हम करेंगे टाइप 4।
टाइप 4 करेंगे। टाइप 3 में कोई प्रॉब्लम थी क्या? सिंगल डेट में मैंने आपको कहा था अगर सिंगल डेट का क्वेश्चन करोगे तो ही डबल डेट का क्वेश्चन कर पाओगे, अन्यथा नहीं कर पाओगे। तो एक बार चेक करके फटाफट बताओ कि फर्स्ट टाइम में कोई दिक्कत थी क्या? फर्स्ट टाइम में कोई दिक्कत थी क्या? ये बताओ, फटाफट बताओ। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो देखें, आज हम करते हैं टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 में देखो क्या होता है कि डबल डेट के हम क्वेश्चन करेंगे। डबल डेट के क्वेश्चन कल हमने किया था सिंगल डेट का वार निकालना, आज हम करेंगे डबल डेट का। और डबल डेट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं 3 प्रकार से, है ना। 3 प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें साल अलग अलग होती है ना। ईयर अलग, महीना अलग और साल अलग, है ना। तारीख भी अलग होगी, महीना भी अलग होगा, वर्ष भी अलग होगी, तीनों ही चीज़ अलग अलग होगी, पहला। दूसरा, जिसमें तारीख अलग होगी, महीना अलग होगा, लेकिन साल समान होगी, उसमें डबल डेट का क्वेश्चन करेंगे। तीसरा हम करेंगे जिसमें तारीख अलग अलग होगी, महीना भी समान होगा, ईयर भी समान होगी। तो ये सारे हम क्वेश्चन करेंगे डबल डेट के। इसके बाद में ट्रिपल डेट के क्वेश्चन, है ना। तो देखते रहे। तो आज का देखो, पहला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आप देखोगे, उसके बाद में ही आप नेक्स्ट क्वेश्चन करोगे। अगर कल का जो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन समझ में आया होगा, उसी तरीके से सेम तरीका है, कोई अलग तरीका नहीं है। जैसे फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन किया था वैसे आपको सेकंड टाइप का क्वेश्चन करना है, कोई अलग चेंजेस नहीं है ना। तो अलग अलग तरीके में आपको नहीं बताऊंगा, पूरे कंप्लीट को उसी तमाशा अब से आपको करना है, चाहे डबल डेट हो, ट्रिपल डेट हो, सिंगल डेट हो, कैसे भी। देखो एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके पास होगा इसका टाइप नंबर 4 का, है ना। ध्यान से समझना है। जैसे आपको देगा 5 मार्च 2010 को गुरुवार था, है ना। 5 मार्च 2010 को गुरुवार था। तो 10 दिसंबर 2017 को कौन सा वार होगा? इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछेगा, है ना, कि 5 मार्च 2010 को गुरुवार था, तो 10 दिसंबर 2017 को कौन सा वार होगा। तो देखो, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको वही सिंगल डेट की क्वेश्चन किया था, सेम उसी प्रकार से करना है। देखिए, आपको बस इतना सा ध्यान रखना है, सिंगल डेट में जो सिंगल डेट का क्वेश्चन था उसका वार निकालते थे, लेकिन यहाँ आपके पास 5 मार्च से दे रखा है और इसका वार आपको दे रखा है ना, और इसका वार आपको दे रखा है गुरुवार। ठीक है, अब गुरुवार इसमें दे रखा है तो आपको सबसे पहले इसी का वार निकालना होगा, भाई इस दिन गुरुवार था या नहीं था, है ना। तो इसी दिन का वार आप निकालोगे तो देखो कैसे निकालोगे, जैसे सिंगल डेट का क्वेश्चन निकाला था वैसे ही। जिस तारीख का वार दे रखा है सबसे पहले उसी का वार निकालो। जिस तारीख का वार दे रखा है सबसे पहले उसी का वार आपको निकालना है। तो देखो, इसका वार हम निकालेंगे। तारीख कितनी है? 5। मार्च का कोड कितना होता है? 4 प्लस शताब्दी कोड कितना लोगे? 6 प्लस आदि वर्ष कितनी होगी? 2 प्लस वर्ष कितनी है? 10 बटे कितने? 7। ओके, यहीं काटना चाहो तो इसको यहीं काट लो, तो यहीं हम काटेंगे इसको। 5 और 2 कितना? 7, कैंसल। 5 और 2 कितना? 7, कैंसल। 6 और 4 10 और 10 कितना? 20। तो ये 7 से कट गए 20, कितना बचा? 6। भाई 7 दूनी 14, कितना बचा? 6। और 6 पर कौन सा वार आता है? शुक्रवार। 6 पर कौन सा वार आता है? शुक्रवार। शुक्रवार होना चाहिए था इस तारीख को,
कैलेंडर के हिसाब से वास्तविक जो वार था वो क्या होना चाहिए था, शुक्रवार, लेकिन शुक्रवार को क्या कह रहा है ये, गुरुवार। शुक्रवार को क्या कह रहा है, गुरुवार कह रहा है। तो शुक्रवार में और गुरुवार में अंतर कितने का है, -1 का। -1 का है ना भाई, बस शुक्रवार बाद में आता है, गुरुवार पहले आता है। गुरुवार होना चाहिए था रियल, लेकिन गुरुवार को शुक्रवार होना चाहिए था रियल, लेकिन शुक्रवार को क्या कह रहा है, गुरुवार। तो इसका मतलब कितने का अंतर है, -1 का। ओके, कुछ नहीं करना है, इसी तरीके से अब सेकंड का आपको बाहर निकाल देना है। तो सेकंड का हम बाहर निकालेंगे कैसे, तारीख कितनी है 10, दिसंबर का कोड कितना है 6, शताब्दी कोड कितना लोगे 2, सॉरी शताब्दी कोड कितना लोगे 6, प्लस भाई देखो तारीख कितनी लिया 10, दिसंबर का कोड कितना है 6, शताब्दी कोड कितना लोगे 6। और अब यहाँ अधिवर्ष हम लेंगे तो अधिवर्ष कितने लेंगे 4, प्लस वर्ष कितनी है 17, बटे कितने 7। अब देखो यहाँ हम बात करें, अब इसको हम ऐड करना चाहो तो ऐड कर लो और काटना चाहो तो काट लो। तो मैं इसको काट देता हूँ यहीं कि 10 और 4 कितना 14, कैंसिल हो गया। 10 और 4 कितना 14, ये कैंसिल हो गया। यहाँ यदि बात करें हम तो 7 से हम इसको भी काट देते हैं, 7 से हम इसको काट दें, 7 दूनी 14, 15 16 17 कितना बचा 3। अब इसी प्रकार से 6 और 6 कितना 12, 12 और 3 कितना 15। तो ये कट गया, शेषफल कितना बचा 1, शेषफल कितना बचा अभी 1। अब 1 शेषफल बचा है तो 1 पर कौन सा वार आता है, रविवार। तो यहाँ कितना माइनस किया गया था 1, तो हम भी कितना माइनस करेंगे 1। तो आंसर क्या होगा, शनिवार। आई समझ में, कोई दिक्कत है किसी को। सिंगल डेट में और इसमें कोई फर्क नहीं है, सिंगल डेट में और इसमें कोई फर्क नहीं है। आपको कंफ्यूजन वाला तरीका मैंने आपको बताया ही नहीं है ना। तो इसी प्रकार से एक बार फिर से समझे इस क्वेश्चन को, अगला क्वेश्चन आप खुद करोगे। तो देखें, सबसे पहले जिस तारीख का वार दे रखा, सबसे पहले उसी का वार आपको निकालना पड़ेगा। तो मैंने निकाला, तारीख कितनी है 5, मार्च का कोड कितना है 4, शताब्दी कोड कितना लिया 6, अधिवर्ष कितना लिया 2, और वर्ष कितनी है 10, बटे कितना 7। ऐड करके काटना चाहो तो ऐड करके काट लो, यहीं काटना चाहो तो यहीं काट लो। तो मैंने काटा तो कितना शेषफल बचा 6, 6 पे कौन सा वार आता है, शुक्रवार, है ना। शुक्रवार होना चाहिए था रियल वार, लेकिन शुक्रवार को क्या कह रहा है, गुरुवार। कितने का अंतर है, -1। इसी प्रकार से यहाँ देखो, तारीख कितनी है 10, दिसंबर का कोड कितना है 6, और शताब्दी कोड 6, अधिवर्ष 4, वर्ष 17, बटे कितना 7। सबको हम ऐड करेंगे, सबको ऐड करेंगे, या फिर यहीं काट लो, शेषफल कितना बचा 1। 1 पर कौन आता है, रविवार। यहाँ माइनस कितना किया गया था 1, तो हम भी कितना माइनस करेंगे 1। तो आंसर क्या होगा, शनिवार। ओके, ठीक है, आई समझ में सबके, कोई दिक्कत है किसी को, कोई प्रॉब्लम है किसी को। डबल डेट में टाइप नंबर 4 थी, डबल डेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद करोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आप करोगे, ठीक है। तो एक बार इस क्वेश्चन का अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो। अरविंद वेरी गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगला क्वेश्चन का आंसर आप सब लोग मिलके दोगे, और आंसर सही आना चाहिए, है ना, आंसर बिल्कुल सही आना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है टाइप नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 2, 4 जनवरी 2004 को शनिवार था, ठीक है। तो आपको बताना है 15 मई 2018 को
कौन सा वार होगा। भाई ध्यान रखना, यहाँ देखो डेट भी अलग है दोनों की, महीना भी अलग है, ईयर भी अलग है, तो ये हम इसको इस तरीके से यूज करेंगे। ओके, तो फटाफट आंसर करो। जल्दी से आंसर करो फटाफट, किसी का गलत नहीं होना चाहिए। कोड आपके सामने लिखे हुए हैं। डायरेक्ट काटना सीखो, जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तुम जोड़ के आंसर देते हो, जोड़ के आपको करने की ज़रूरत नहीं है। यहीं काट दो पूरे को, काट के करोगे। हिमांशु शनिवार, वेरी गुड। जैसे इसका रियल वार निकाला था ना हमने लास्ट में माइनस करके, उसी प्रकार से आपको इसका लास्ट वाला आंसर बताना है। ऐसे नहीं है कोई पहले वाले का आंसर दे रहे हो, नहीं सर पहले का शनिवार ही आएगा। देखो आंसर 8 से मीणा मंडे आंसर आ रहा है, राजकुमार मंडे, संडे, देखो शनिवार भी आ गया, मंडे भी आ गया और संडे भी आ गया, है ना। और बताओ, और बता दो। बताओ भाई, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, फटाफट करें। ओके, देखो ज़्यादातर आंसर मंडे आ रहा है, तो इसका मतलब शायद मंडे हो सकता है। देखिए निकाल के देखते हैं हम क्वेश्चन को, बोर्ड पे ध्यान दे। देखो जिसका भी गलत सही जो भी है, यहाँ हम बात करें, देखो तारीख कितनी है 4, जो वार दे रखा है सबसे पहले उसी का निकालना है। तारीख कितनी है 4 प्लस जनवरी का कोड, क्योंकि जनवरी का महीना आया तो उसका मतलब ये क्या है लीप ईयर, तो लीप ईयर में जनवरी का कोड कितना होता है 0 प्लस शताब्दी कोड कितना लोगे 6 प्लस आदि वर्ष कितनी लोगे 1 प्लस वर्ष कितनी है 4 बटे कितना लेंगे 7। अब यहाँ देखो हम बात करें 6 1 कितना 7, 6 1 कितना 7, कट गया 7, कट गया 7 से 7 कट गया, 4 और 4 कितना 8, तो 7 1 कम 7, शेषफल कितना बचा 1, 1 शेषफल बचा है। तो 1 पर कौन सा वार आता है रविवार, रविवार आता है, लेकिन रविवार को क्या कह रहा है ये शनिवार कह रहा है, तो शनिवार कह रहा है तो रविवार और शनिवार में कितने का अंतर है -1 का, ठीक है। तो इसी प्रकार से अब आपको इसका निकालना है। तारीख कितनी है 15, मई का कोड देखो कितना है +2 प्लस शताब्दी कोड कितना लोगे 6 प्लस, अब यहाँ देखो आदि वर्ष आपको लेनी है, 4 का भाग दिया 18 में कितनी बार 4 बार, ओके। वर्ष कितनी है 18 बटे कितना 7, काटना चाहो काट लो यहीं, देखो मैं यहीं काटता हूँ इसको, 7 दूनी 14 शेषफल 1, 6 1 7 ये कट गया, ओके। अब यहाँ 18 और 2 कितना होता है भाई 18 और 2 कितना 20, 18 और 2 20 और 4 24, तो 7 या 21, 22 23 24, 3 शेषफल इसमें बचा है, 3 शेषफल बचा है, तो 3 पर कौन सा वार आता है मंगलवार, मंगलवार में -1 करोगे, मंगलवार में माइनस कितना करोगे 1, तो 1 माइनस, क्योंकि यहाँ 1 माइनस है तो हम भी कितना 1, तो 1 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा सोमवार, माइनस करना है मंगलवार में से 1। देखो वापस देखें तारीख कितनी है, इसमें देखो तारीख 4, जनवरी का कोड हम लेंगे 0, शताब्दी कोड 6, आदि वर्ष कितने लेंगे 1 और वर्ष 4, काटा सबको, यहाँ हमने काटा तो 6 1 7 कैंसल, 4 और 4 8, 7 1 कम 7 1 शेषफल,
एक पर कौन आता है, रविवार, रविवार होना चाहिए था, रविवार को क्या कह रहा है, शनिवार। कितने का अंतर है, -1। उसी प्रकार से सेम इसी को निकालना है। तारीख कितनी है, 15, मई का कोड कितना है, 2, शताब्दी कोड 6, अधिवर्ष 4, वर्ष 18, बट्टे कितना 7। मैंने काटा इसको 7 दूनी 14, शेषफल कितना 1, 6 1 7 कैंसल। अब यहाँ देखो 18 और 2 कितना 20, 20 और 4 कितना 24, तो 7 चौक यानी 7 या 21, शेषफल कितना 3, तो 3 पर कौन सा वार आता है, मंगलवार। और मंगलवार में भी कितना माइनस करोगे, एक तो आंसर क्या होगा, सोमवार। वेरी गुड। हाँ गुड मॉर्निंग भाई, है ना। तो आंसर क्या होगा इसमें, सोमवार। ठीक है, क्योंकि -1 करेंगे इसमें तो सोमवार आएगा। तो मेरे को नहीं लगता है, हाँ सोमवार, वेरी गुड। अरविंद का सोमवार था, ओके। जिसका भी सोमवार था उसका राइट था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और करोगे इसी तरीके से, फिर मैं थोड़ा सा अलग चेंज करूंगा, है ना। ओके देखो, अब ये क्वेश्चन किसी का गलत नहीं होना चाहिए, जिसमें साल ईयर सब, यानी साल भी अलग है, तारीख भी अलग है, महीना भी अलग है, तीनों ही चीज़ें अलग अलग है। तो आपको इस प्रकार से करोगे। मैंने आपको कन्फ्यूजन वाला इसमें तरीका बताया नहीं, बताने वाले बहुत सारे, आपको इसमें सबका महीने का अंतर ये निकालना पड़ता है, तो मैंने आपको बताया नहीं, सिर्फ आपको वही सिंगल तरीके से ही आपको इसको करना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 गलत नहीं करोगे। यहाँ आपको करना होगा 14 अप्रैल 1915 को रविवार था। 20 अगस्त 2007 को कौन सा वार होगा। फटाफट आंसर करना है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। सोनू महावर, अरे किसकी जय बोल रहा है तू, ओके थैंक यू, जोर से जयकारा लगा। देखो क्वेश्चन करो फटाफट, करो फटाफट, क्वेश्चन करना है, इतना टाइम नहीं लेना है भाई। सिंगल डेट को आप 10 सेकंड के अंदर कर सकते हो ना, तो डबल डेट को 10 और 10 20 होते हैं, 20 सेकंड का टाइम आपके पास है, जबकि एक क्वेश्चन के लिए आपको एग्जाम में 20 से 25 सेकंड मिलता है, या ज़्यादा की बात करें, ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड एक क्वेश्चन के लिए मिलता है। तो आपको 20 सेकंड में क्वेश्चन करना है, फिर भी आपके पास 10 सेकंड बचेंगे, क्योंकि ये चीज़ आप यदि प्रैक्टिस नहीं रखोगे तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो थोड़ा प्रैक्टिस भी करना है, ऐसा नहीं है कि एक बार वीडियो देखा और समझ में नहीं, आपको घर भी प्रैक्टिस करनी है। तो देखो ये रेड लाइट जो भी
देखे आ गया होगा आंसर सबका। संडे, बुध, मंडे। क्या कर रहे हो यार, एक आंसर तो दिया करो, सबका अलग अलग आंसर आ रहा है। देखो मैं आपको बता दूं, सिंपल सी बात है कि जिसका पहले वार दे रखा है सबसे पहले उसी का वार निकालना होगा। तो यहाँ देखिए हम इसका वार निकालते हैं। जिस तारीख का वार दे रखा है सबसे पहले उसी का। तारीख कितनी है 14 प्लस, अप्रैल का कोड कितना है 0 प्लस, यहाँ 1900 वाली सीरीज चल रही है तो शताब्दी कोड आपको लेना है क्या 0, ठीक है, प्लस अधिवर्ष कितनी लोगे 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 ती 12, यानी कितनी बार 3 बार। वर्ष कितनी है 15, बटे कितना करना है 7। ओके, 7 से 14 काटो, कट गया, इसको काटो 15 को 7 दूनी 14, शेषफल कितना 1, 3 और 1 कितना 4, 4 आपके पास शेषफल बचा है तो 4 पर कौन आता है बुधवार। लेकिन बुधवार आता है, लेकिन बुधवार को क्या कह रहा है ये रविवार, रविवार कह रहा है, सिंपल सी बात है। तो बुधवार को रविवार में जब अंतर हम करें, प्लस करना चाहो प्लस कर लो, माइनस करना चाहो माइनस। तो बुधवार के बाद होता है गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। कितना प्लस हुआ 4 भाई। बुधवार के बाद गुरुवार, गुरुवार के बाद शुक्रवार, शनिवार और रविवार, कितना प्लस हुआ 4। अब कुछ नहीं करना है, इसका आपको वार निकाल देना है। तारीख कितनी है 20 प्लस, अगस्त का कोड 3 प्लस, शताब्दी कोड कितनी लेनी है 6, क्योंकि 2000 वाली सीरीज चल रही है। अब शताब्दी कोड ले लिया, अधिवर्ष लेनी है, 2 बार तो जाएगा नहीं 4 का भाग, 1 बार गया, प्लस वर्ष कितनी है 7, बटे कितना 7, काटना है। वापस देखिए इसको, तारीख कितनी लिया 20, अगस्त का कोड 3, शताब्दी कोड 6। ओके, शताब्दी कोड 6 लिया, अधिवर्ष देखो इसमें 4 का भाग दो, कितने बार जाएगा 1 बार, 4 एकम 4, ठीक है 1 बार, 7 का 7, ईयर ले लिया, बटे कितना 7, 7 से 7 कैंसिल भाई, इस 7 से ये वाला 7 कैंसिल हो गया, 6 और 1 7 ये भी कैंसिल हो गया, 20 और 3 कितना 23, तो 23 हो गया, तो 7 तिया 21, 22 23, यानी शेषफल कितना बचा 2, ठीक है। और 2 पर कौन आता है सोमवार, 2 पर कौन आता है सोमवार, तो सोमवार में कितना प्लस करोगे 4, तो सोमवार के बाद मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार। तो तुम आंसर कैसे कर रहे हो, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। अरविंद का वेरी गुड, शुक्रवार आंसर आया था 1 का, और हिमांशु शुक्रवार, वेरी गुड। और किसी का आंसर, ओके रोशन का भी फ्राइडे, ओके हाँ रोशन फ्राइडे। लेकिन अब देखो फिर से देखिए एक बार इस क्वेश्चन को, आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले यही करना है कि जिस तारीख का वार दे रखा सबसे पहले उसी का वार आपको निकालना है। ओके, जिस तारीख का वार दे रखा है सबसे पहले उसी का वार निकालना है। 14 अप्रैल 1915 को रविवार दे रखा है, तो सबसे पहले इसी का वार निकालो ना। तारीख कितनी है 14, अप्रैल का कोड 0 है, शताब्दी कोड हम 0 लेंगे, 1900 वाली सीरीज चल रही है इस वजह से। यहाँ हम अधिवर्ष लेंगे, इसमें 4 का भाग देंगे तो कितनी बार 3 बार, 4 एकम 4, 4 दूना 4 3 12, है ना 3 बार। और यहाँ ईयर कितनी है 15, बटे कितना है 7, सबको ऐड करके दो तो ऐड करके, और काटना चाहो तो काट लो। यहाँ मैंने काट दिया, शेषफल कितना बचा 4, ठीक है भाई। देखो 7 से 14 कट गया, 7 से 15 कट गया, 1 शेषफल बचा, 3 और 1 कितना 4, 4 से शेषफल 4 पर कौन सा वार आता है बुधवार, तो बुधवार होना चाहिए था इस तारीख को, लेकिन क्या कह रहा है रविवार। तो बुधवार में और रविवार में कितने का अंतर है अभी, है ना, तो कितने का अंतर है +4 का, ठीक है। तो यहाँ देखो सेम इसी प्रकार से तारीख 20, अगस्त का कोड 3, शताब्दी कोड 6, अधिवर्ष 1 और ईयर 7, बटे 7, 7 से 7 कैंसल, फिर 6 और 1 7 ये कैंसल, 20 और 3 कितना 23, 23 7 दूनी 14, 7 या 21, शेषफल कितना बचा 2, 2 पर कौन सा आता है सोमवार, सोमवार में कितना प्लस करोगे 4, क्योंकि यहाँ भी 4 प्लस किया गया था, तो आंसर क्या होगा शुक्रवार, ठीक है। अरविंद एक और प्रश्न करवाएं, ओके लास्ट क्वेश्चन रहेगा इसका, फिर मैं क्वेश्चन चेंज करूंगा, है ना। अब की बार सबका सही आंसर होना चाहिए, ओके।
देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखें। 6 जून 2003 को सोमवार था, तो 10 नवंबर 2020 को कौन सा वार होगा? फटाफट बताओ आंसर क्या होगा, फटाफट बताओ आंसर क्या होगा। गलत नहीं होना चाहिए, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम ले लो थोड़ा। ओके देखें, अब तो आ गया होगा सबका। थोड़ा फास्टली किया करो, थोड़ी स्पीड रखा करो भाई, है ना। स्पीड जब तक नहीं रखोगे तब तक क्वेश्चन जल्दी नहीं होगा, और एग्जाम में आपको जितना जल्दी करना है फायदा रहेगा। गुरुवार, हिमांशु गुरुवार, वेरी गुड। हिमांशु का है गुरुवार, ओके। और किसी का? तेरे को लग रहे हो, स्पीड रखा करो यार। देखें, बात करें क्वेश्चन की ओर चले। फ्राइडे, सोनू फ्राइडे, देखो देखते हैं क्वेश्चन को। जिस तारीख का वार दे रखा सबसे पहले उसी तारीख का वार निकालना है, तो इसका वार निकाले। तारीख कितनी है? 6। जून का कोड कितना है? 5। शताब्दी कोड 6। आदि वर्ष 0, वर्ष 3। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं है? वेरी गुड। अब देखें, तो इसको सबको काटना है या फिर जोड़ना है? काटो जोड़ो कैसे भी करो, लेकिन इसको करना है। तो देखो 6 और 5 कितना? 11। 11 और 3 कितना? 14। कैंसल। भाई यहाँ बात करें 6 और 5 कितना? 11। 11 के बाद में 11 में 3 जोड़ो, 12, 13, 14। तो 14 कट गया, शेषफल कितना बचा? 6। 6 पे कौन सा वार आता है? शुक्रवार। और शुक्रवार को क्या कह रहा है? सोमवार। तो शुक्रवार और सोमवार में अंतर की बात करें, शुक्रवार के बाद शनिवार, रविवार और सोमवार। प्लस कितना हो रहा है? 3। उसी प्रकार से यहाँ करना है। तारीख कितनी लेनी है? 10। नवंबर का कोड कितना है? 4। शताब्दी कोड कितनी लेनी है? 6। प्लस अधिवर्ष कितनी लेनी है? 5। वर्ष कितनी है? 20। बटे कितना लेना है? 7। अब यहाँ यदि इसको बात करें हम, यहाँ हम इसको काटेंगे, तो देखो इसको काटो। 10 और 4 कितना? 14। कैंसल में कैंसल हो गया। अब यहाँ यदि हम बात करें कि 20 और 5 कितना? भाई 20 और 5 कितना? 25। तो 25 को काट दो भाई, 25 को काट दो, या फिर ऐसे कर लो, ऐसे नहीं काटना चाहो तो ऐसे काट लो कि 20 को काट दो 7 से, शेषफल कितना बचा? 6। 7 दूनी 14, शेषफल 6। 6 से कितना? 12। 12 और 5, 12 के बाद 13, 14, 15, 16, 17। ठीक है, देखो 12 और 5 की बात करें, 12 के बाद 13, 14, 15, 16 और 1, 17। अब 17 को यहाँ से काटो, यहाँ काटना है ना इसको। 17 को काटो तो 7 दूनी 14, 14 के बाद 15, 16, 17, कितना शेषफल बचा? 3। तो 3 शेषफल बचा है यहाँ। तो 3 शेषफल, 3 पे कौन सा वार आता है? मंगलवार। तो मंगलवार में हम कितना प्लस करेंगे? 3। तो 3 प्लस करेंगे। मंगलवार के बाद में बुधवार, गुरुवार और
शुक्रवार। तो आंसर जो इसका आएगा वो क्या आएगा, शुक्रवार। तो ईमानदारी से बताओ आंसर शुक्रवार किसका था, सैटरडे है सर। अरे वापस देख कैसे आएगा सैटरडे। अदर देखो तारीख कितनी है 6, जून का कोड कितना है 5, शताब्दी कोड कितना लेंगे 6, आदि वर्ष 0, क्योंकि 4 का भाग इसमें जा ही नहीं रहा तो 0 लेंगे। और वर्ष कितनी है 3 बटे कितना 7, काटो इसको 6 और 5 कितना 11, 6 और 5 11, 11 और 3 14, तो शेषफल कितना बचा 6। ये तो कट गया ना, 14 तो कट गया, अब शेषफल 6 बचा। 6 पे कौन सा बार आता है, शुक्रवार। शुक्रवार होना चाहिए था लेकिन शुक्रवार को क्या कह रहा है, सोमवार। तो शुक्रवार और सोमवार में अंतर की बात करें तो शुक्रवार के बाद शनिवार, और शुक्रवार के बाद शनिवार, रविवार और सोमवार, तो कितने का अंतर हुआ +3। अब इसी प्रकार से इसका निकालना है, तारीख कितनी है 10, नवंबर का कोड कितना है 4, शताब्दी कोड 6, आदि वर्ष 5, क्योंकि आदि वर्ष 5 इस वजह से क्योंकि 4 का भाग 20 में 5 बार गया। वर्ष कितने लेंगे 20, सबको हम यहाँ काटेंगे तो काटेंगे तो देखो 10 और 4 कितना 14, ये कट गया, इसका कोई रोल नहीं है। अब यहाँ 20 को काटा, शेषफल कितना 6, ठीक है। 6 और 6 कितना 12, 6 और 6 कितना 12, 12 और 5 12 के बाद 13, 14, 15, 16 और 1 17, ठीक है। तो 17 को हमने काटा 7 से, 7 दूनी 14, शेषफल कितना बचा 3, तो 3 बचा है तो 3 पर कौन सा आता है मंगलवार। मंगलवार में कितना प्लस करोगे 3, तो मंगलवार के बाद बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार। बता कैसे आएगा आंसर। ओके, अब आपको समझ में। अब देखो मैं थोड़ा क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ। ये तो थी जिसका साल भी समान था, यानी साल भी अलग था, महीना भी अलग था और तारीख भी अलग थी। अब मैं देखो दूसरा क्वेश्चन करवा रहा हूं जिसमें डेट अलग होगी, महीना अलग होगा, लेकिन उसका क्या होगा ईयर समान होगी। तो जब भी ईयर समान होगी तो आपको देखो क्वेश्चन कैसे करना वो देखें, तब आपको इस प्रकार से इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है ना। अगर इतना लंबा करोगे क्वेश्चन गलत हो सकता है ना। तो उसको देखो और भी शॉर्ट तरीके से आप लोग कर सकते हो, करना ही इसी तरीके से है ना, करना इसी तरीके से है, कोई नेक्स्ट अलग तरीका नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इसमें जैसे आपको दे दिया 10 मार्च 2007 को रविवार था, ठीक है, और आपसे पूछ ले कि 15 दिसंबर 2007 को कौन सा वार होगा। देखो इस क्वेश्चन को है ना देखो यहाँ यदि हम बात करें, जब डबल डेट का कोई भी क्वेश्चन हो आपको इतना सा ध्यान रखना है जिसकी ईयर समान हो। जैसे 2007 है भाई, ईयर समान है ना, तो आपको कुछ नहीं करना। जब भी ईयर समान आपके पास आती हो, जब भी ईयर समान आपके पास आती हो तो आपको कुछ नहीं करना है, इस ईयर को ईयर से कैंसिल कर दो, साल को साल से काट दो। जब भी आपके पास ईयर समान आती हो तो डेट अलग होनी चाहिए, महीना अलग होना चाहिए, ईयर समान होनी चाहिए। जब भी ईयर समान आएगी तो आपको ईयर को ईयर से क्या कर देना होगा, कैंसिल। तो मैंने आपको इसको कैंसिल कर दिया, ये लो काट दिया ईयर को ईयर से। बची क्या आपके पास तारीख और महीना, और बाकी कुछ नहीं बचा है, कट गए। बाकी कोड लेना ही नहीं है, बाकी कोड आपको लेना ही नहीं है। तो जो बचे बस उसी का कोड लेना है। तारीख कितनी है 10, मार्च का कोड कितना है 4 बटे कितना 7, बस बाकी का कोड लेना ही नहीं है, क्योंकि ईयर कट गई, सब कोड कट गए, है ना। तो तारीख कितनी है 10, मार्च का कोड कितना है 4, बस 10 और 4 कितना 14, तो कट गया। शेषफल क्या बचा 0। 0 पे कौन सा वार आता है, शनिवार, और शनिवार को क्या कहा इसने, रविवार। तो कितने का अंतर है +1, +1 का अंतर है। शनिवार के बाद रविवार यानी +1, कुछ नहीं है। इसका भी ऐसे निकालना। तारीख कितनी है 15 प्लस
कोड कितना है दिसंबर का 6 बटे कितना 7। तो देखो यहां यदि हम बात करें 15 और 6 कितना 21, शेषफल क्या बचा 0। भाई देखो 7 दूनी 14, एक शेषफल 6 एक 7 कट गया, 15 और 6 जोड़ लो 21, 7 21, शेषफल क्या बचा 0। 0 पर कौन सा आता है शनिवार, और शनिवार में हम फिर से कितना प्लस करेंगे 1, तो आंसर क्या होगा रविवार। वेरी गुड, जिसका भी संडे था है ना, बताओ मजा आया कि नहीं आया। इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, जब भी ईयर समान आए तो आपको ये वाला फंडा यूज करना है। जब भी साल समान आए, जब भी आपके पास साल समाया तो साल को साल से काट दो, जो बचे उसी का कोड लेना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद करोगे फटाफट, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए इसमें। और एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसकी ईयर समान होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, फटाफट आंसर देना है। जो सबसे पहले आंसर देगा मैं उसी का नाम लूंगा, बाकी और किसी का आंसर नहीं लूंगा। तो मैं यही देखूंगा कि कौन आंसर देता है। हाँ, ये है कि जो सबसे पहले आंसर गलत मत देना कि आप कहीं ये सोचो नहीं सर पहले मेरा नाम आना चाहिए, मैं दूंगा सबसे पहले। ऐसा नहीं है कि जो सबसे पहले आंसर देगा उसको टॉफी दी जाएगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस मैं उसी का नाम लूंगा जो सबसे पहले आंसर देगा। तो यहां देखो 7 जुलाई 2011 को बुधवार था। तो आपको बताना है 10 सितंबर 2011 को कौन सा वार होगा। फटाफट बताओ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करूंगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं आई, सबका आंसर सही था और आनी भी नहीं चाहिए। फटाफट बताओ। बस्सी वाले थोड़ा संभल के रहे, क्योंकि बस्सी में एक कोरोना पॉजिटिव पाया गया है शायद, है ना। फ्राइडे, ओके। रोशन मंडे, क्यों, या तो आंसर फ्राइडे या फिर मंडे। सबका फ्राइडे आ रहा, तो एक बार रोशन वापस देखें। रोशन, देखो अरविंद का मंगलवार भी आया है ना। सिंपल सी बात है कि 2011 है, ईयर समान है, तो ईयर को आपको ईयर से काट देनी है। भाई ईयर को ईयर से आपको काट देनी है, तो ईयर से ईयर हम देखो काटेंगे इसमें, तो जो बचे उसी का कोड लेना, बाकी किसी का कोड लेना ही नहीं है। तो यहाँ देखो ईयर से ईयर मैंने काट दिया, काटने के बाद में देखो तारीख कितनी है 7 जुलाई का कोड कितना होता है 0 बटे कितना 7। तो 7 से 7 कैंसिल, बचा क्या आपके पास 0। 0 पर कौन आता है शनिवार। तो शनिवार होता है, इस तारीख को शनिवार होना चाहिए था, लेकिन शनिवार को इसने क्या कहा बुधवार कहा। तो बुधवार कहा तो शनिवार के बाद में क्या था रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। कितना प्लस हुआ अभी 4 प्लस हुआ है भाई। शनिवार के बाद में रविवार, सोमवार, मंगलवार और बुधवार 4 प्लस हुआ है। अब 4 प्लस हुआ था, देखो इसके बाद में इसी का आपको सेम तरीके से आंसर निकालना। तारीख 10 सितंबर का कोड कितना होता है भाई, सितंबर का कोड कितना होता है 6 बटे कितना 7। 10 और 6 कितना 16।
तो 7 दूनी 14, 15 16 यानी 2 से इस पल। 2 पर कौन सा आता है? सोमवार। 2 पर कौन सा आता है? सोमवार। और सोमवार में हम कितना प्लस करेंगे? 4। सोमवार के बाद मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार। जिसका भी आंसर शुक्रवार था राइट आंसर था, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो उम्मीद है क्वेश्चन कर लोगे। चले आगे, चले आगे। कर लोगे जिसकी ईयर समान हो, महीना समान, यानी ईयर समान हो, है ना, तारीख अलग होनी चाहिए, महीना अलग होना चाहिए, कर लोगे। ठीक है। और इससे पहले मैंने आपको बताया जो तीनों ही चीज़ें अलग अलग होनी चाहिए, ईयर, मंथ और डे, है ना। तो इसी प्रकार से अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आप खुद निकालने की कोशिश करोगे कि सर अब इसमें तो क्या हुआ था कि साल समान थी, सर महीना भी समान आ जाए तो क्या करें, कि महीना भी समान आ जाए, है ना, महीना भी समान आ जाए, ईयर भी समान आ जाए, तो सर क्या करेंगे। अब कईयों के मन में ये क्वेश्चन थोड़ी आ रहा होगा, सर साल भी समान आ जाए, महीना भी समान आ जाए और तारीख भी समान आ जाए। तो मेरे भाई ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है ना, ऐसा क्वेश्चन बनता नहीं है और आएगा नहीं। तो देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जिसमें महीना भी समान होगा, महीना भी समान होगा, ईयर भी समान होगी, ओनली डेट अलग होगी, है ना। तो देखें, इसी टाइम में करवा रहा हूं मैं। देखो कैसे, क्वेश्चन नंबर 7 है। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना होगा, देखें 3 मार्च 2003 को मंगलवार था। ठीक है। तो आपसे पूछ लेगा 20 मार्च 2003 को कौन सा वार होगा। एक बार करो तो क्या आंसर दे सकते हो क्या। हाँ राज, राम राम भाई, बहुत जल्दी आयो ना। देखें इस क्वेश्चन को मैं बता रहा हूं, जब भी आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन हो जिसमें तारीख भी समान हो, सॉरी महीना समान हो, ईयर समान हो, दोनों चीज़ समान हो, तारीख अलग होनी चाहिए, तो उसमें आपको कुछ नहीं करना है। एक छोटा सा तरीका आपको मैं बताऊंगा और उसको ध्यान से देखें कि यहीं इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछ सकता है। तो देखें मंगलवार है, यहाँ 2000 यानी 3 मार्च 2003 को क्या दे रखा है, मंगलवार। तो आपको कुछ नहीं है, ईयर समान है काट दो, कोई दिक्कत नहीं है, महीना समान है काट दो, कोई दिक्कत नहीं है, जो कट गया उसका कोड आपको लेना नहीं है और जो बच गया उसको छोड़ना नहीं है ना। तो यहां आपको रिपीट डे याद करना पड़ेगा, रिपीट डे। तो रिपीट डे क्या होते हैं वो देखें, रिपीट डे कौन कौन से होते हैं। जैसे मान लो कोई भी महीना, जैसे कोई सा भी महीना ले लो, जैसे मैं जनवरी लो, कोई सा भी महीना की 1 तारीख ले लो आप। तो जैसे मान लो कोई से महीने की 1 तारीख है और 1 तारीख को रविवार है, 1 तारीख को क्या वार है, रविवार। यहां देखो इसको, जैसे कोई से महीने की 1 तारीख को क्या वार है, रविवार है, तो वापस 8 तारीख को क्या आएगा, रविवार। फिर कब आएगा, 15 को रविवार। फिर आएगा 22 को रविवार। और फिर वापस कब आएगा, 29 को रविवार। ये होते हैं आपके पास रिपीट डे। रिपीट डे 1, 8,
15, 22 और 29। हिमांशु 8 कहाँ गायब कर दिया तूने? 1, 8, 15, 22 और 29। ये इसके रिपीट डे होते हैं। रिपीट डे आपको याद रखना होगा 1, 8, 15, 22 और 29। रविवार ही नहीं, कोई सा भी वार मान लो आप। यहां आप मान लो सोमवार, तो फिर वापस सोमवार यहां होगा, यहां होगा, यहां होगा, यहां होगा। ठीक है, तो रिपीट डे याद आपको रखना है 1, 8, 15, 22 और 29। अब देखो इसको करोगे, 3 तारीख को क्या वार है? मंगलवार। 3 तारीख को क्या वार है? ध्यान से देखना है, 2 तरीके बता दूंगा। 3 तारीख को क्या वार है? मंगलवार। यदि 3 तारीख को मंगलवार है, सोचो दिमाग में, यदि 3 तारीख को मंगलवार है तो 2 तारीख को क्या वार था? सोमवार। और 1 को क्या वार था? रविवार। सिंपल सी बात है। ये कह रहा है 3 तारीख को मंगलवार था तो 20 तारीख को क्या वार होगा, ये तो पूछा है। तो 3 तारीख को यदि मंगलवार था तो 2 तारीख को तो सोमवार था और 1 तारीख को रविवार था। तो 1 तारीख को रविवार था, 1 तारीख को रविवार था तो 8 को भी रविवार होगा, 15 को भी रविवार होगा और 22 को भी क्या होगा? रविवार होगा। तो 22 को रविवार होगा तो 21 को क्या वार था? शनिवार। 21 को क्या वार था? शनिवार। और 20 को क्या वार था? शुक्रवार। तो आंसर क्या होगा भाई इसका? शुक्रवार। ओके, कोई दिक्कत है किसी को? ये तो होते हैं रिपीट डे से। रिपीट डे से हो गया क्वेश्चन। अब रिपीट डे से क्वेश्चन हो गया। अब आप ऐसा नहीं करना चाहो सर हम तो रिपीट डे से नहीं करेंगे, हम तो डायरेक्टली करेंगे, तो डायरेक्टली भी कर सकते हो भाई। तो देखो डायरेक्टली कैसे करोगे? बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस करो। तो 20 माइनस 3 बराबर कितना बचा? 17। ओके, 17 में आपको 7 का भाग देना है, 7 दूनी 14। शेषफल कितना बचा? 7 दूनी 14, 15, 16, 17। शेषफल कितना बचा? 3। अरे शेषफल कितना बचा? 3 बचा है। शेषफल 3 बचा है ना। आगे चलना है तो प्लस करो, पीछे चलना है तो माइनस करो। 3 तारीख का दे रखा है, 20 का पूछा था तो आगे चल रहा है। सिंपल सी बात है, 3 शेषफल बचा है। मंगलवार में 3 प्लस करो। मंगलवार के बाद बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार, तो भी आंसर आपका क्या आएगा? शुक्रवार। दोनों ही तरीके से आप कर सकते हो, रिपीट डे से भी कर सकते हो, है ना। रिपीट डे से भी कर सकते हो। रंजीत नहीं सर, इसका मतलब क्या हुआ? रोशन नहीं, इसका मतलब क्या हुआ? आंसर क्या आएगा इसका? शुक्रवार। दोनों ही तरीके से मैंने आपको बता दिया। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस करनी है, 20 में से 3 माइनस करो, कितना बचा? 17, है ना। अब इसी प्रकार से यहां यदि हम बात करें कि इसमें हम भाग दिया कितने का? 7 का। 7 का भाग देंगे, शेषफल कितना? 3। तो 3 बचा है तो आगे चलना है तो प्लस करो, पीछे चलना है तो माइनस करो। 3 तारीख का दे रखा था, 20 का पूछा है, 3 प्लस करेंगे मंगलवार में, तो भी आंसर क्या आएगा? शुक्रवार। अगर इस तरीके से करना चाहो तो इस तरीके से आप कर सकते हो। ओके, थैंक यू, वेरी गुड। ओके, चलो अब इसी क्वेश्चन को देखो, थोड़ा सा वो घुमा के पूछेगा आपको। अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के वो पूछेगा तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे आपको सोल्व करना पड़ेगा। एक तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन पूछेगा, है ना, और एक इसी क्वेश्चन को लैंग्वेज चेंज करके देखो कैसे पूछेगा, है ना। इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है, इस टाइप का। देखो क्वेश्चन नंबर है 8, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 होगा और 8 नंबर के क्वेश्चन में देखो आप कैसे करोगे। आपको क्वेश्चन है 10 तारीख के 4 दिन पहले, 10 तारीख के 4 दिन पहले रविवार था, ठीक है।
तो 10 तारीख के 4 दिन पहले रविवार था, तो 10 तारीख के 6 दिन बाद कौन सा वार होगा? करो दे क्वेश्चन में। करो फटाफट क्वेश्चन। वही सेम क्वेश्चन है, पिछला क्वेश्चन क्या था, ओनली सिर्फ लैंग्वेज का फर्क है, इसने थोड़ा लैंग्वेज चेंज कर दिया है क्वेश्चन की, और कुछ नहीं है, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दिया है। धन्यवाद। तिलकराज बुधवार, वेरी गुड। मौसम बुधवार, बहुत बहुत धन्यवाद। सोनू मंडे, वेल डन। देखो अब मैं आपको बता दूं, 10 तारीख के 4 दिन पहले, तो इसका मतलब महीने की बात कर रहा है, 1 महीने की बात कर रहा है, कोई ईयर नहीं है, कोई महीना नहीं है, इसका मतलब महीने की बात कर रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना, 10 तारीख के 4 दिन पहले, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ये कह रहा है 10 तारीख के 4 दिन पहले, तो 10 - 4 बराबर 10 में से मैं 4 माइनस करूँ तो कितना बचा, 6। 10 में से मैं 4 माइनस करूँ तो कितना बचेगा, 6। 6 तारीख को कौन सा बार, रविवार। ऐसे लिख सकता हूं ना मैं इसको, कोई प्रॉब्लम, लिख सकते हैं इसको। 10 तारीख के 6 दिन बाद, तो 10 तारीख के 6 दिन बाद आगे की बात कर रहा है, तो 10 तारीख के 6 दिन बाद 10 + 6 बराबर कितना, 16। तो 16 तारीख को क्या वार होगा मेरे भाइयों, यही तो पूछा है, यही तो पूछा है, तो आपको बस यही करना है। यदि 6 तारीख को रविवार दे रखा है तो 16 तारीख को क्या वार होगा, सिंपल सी बात है। 6 तारीख को देखो रिपीट डे होता था, 1, 8, 15, 22 और 29 यही होते थे रिपीट डे। 6 तारीख को रविवार है तो 7 को क्या होगा, सोमवार, 8 को क्या होगा, मंगलवार। यदि 8 को मंगलवार है तो 15 को भी क्या होगा, मंगलवार। तो मंगलवार के बाद 16 को क्या होगा, बुधवार। आंसर जिसका भी आंसर था बुधवार, उसका आंसर सही था, वेरी गुड। बाकियों का गलत था। देखो इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, दूसरा तरीका जो मैंने बताया था उससे भी, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस करो, तो 16 - 6 बराबर कितना, 10 बटे कितना, 7। 7 का तो भाग देना है क्योंकि सप्ताह में दिन कितने होते हैं, 7। 7 का भाग दिया, 7 एक कम 7, 8, 9, 10, 3 शेष फल बचा है, तो 3 बचा है। तो मैंने कहा आगे चलो तो प्लस, पीछे चलो तो माइनस। 6 तारीख का वार दे रखा है, 16 का पूछा है, तो आगे चलना है। तो रविवार में कितना प्लस करोगे, 3। तो रविवार के बाद सोमवार, मंगलवार, बुधवार, तो भी आंसर आपका क्या आएगा, बुधवार। तो दोनों ही तरीके से आप इसको कर सकते हो, आंसर वही आएगा, अलग आंसर नहीं आएगा। आ रही है बात समझ में, यहां तक कोई दिक्कत है किसी को, यहां तक बताओ, यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या, कर रहा हूं क्या इस टाइप का, ये बता दो, नहीं तो मैं नेक्स्ट टाइप पे चल रहा हूं। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है या ना, नहीं जवाब दे, नहीं नेक्स्ट टाइप चल रहा है। नो आ रही है, ओके। क्या आ रही है भाई, है कोई आ रही है क्या, क्या समझ में आ रही है, अच्छा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। चलो नेक्स्ट टाइप देखूं,
वो कह रहा है सर प्रॉब्लम नहीं आ रही है। मैंने इसे पूछा है कौन आ रही है कोई या कौन नहीं आ रही है, ये कह रहा है प्रॉब्लम नहीं आ रही है। ओके अच्छा और क्वेश्चन कराऊं? ओके ठीक है, एक क्वेश्चन और देखो। अच्छा मेरी बात समझ में आ रही है? ओके कोई बात नहीं है, देखो समझ में आ रही है, बहुत अच्छी बात है कि समझ में आ रही है। एक क्वेश्चन और देख लो, और एक क्वेश्चन देखने के बाद में नेक्स्ट टाइप नंबर 5 पे हम चलेंगे, बहुत अच्छी टाइप रहेगी वो भी, है ना? ठीक है चलो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 और देखिए। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन आपके पास ये रहेगा कि 20 तारीख के 8 दिन बाद सोमवार था। तो 20 तारीख के 6 दिन पहले कौन सा वार होगा? फटाफट आंसर आना चाहिए। ओके देखो कुछ नहीं है, सेम वही तरीका है पहला क्वेश्चन में किया था। ये कह रहा है 20 तारीख के 8 दिन बाद, 20 तारीख के 8 दिन बाद 20 + 8 कितना, 28 तारीख को क्या दे रखा है? सोमवार। सिंपल सी बात है, बहुत जल्दी क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। 20 तारीख के 6 दिन बाद 20 - 6 = 14, 20 - 6 = 14 तारीख को क्या वार होगा? तो सिंपल सी बात है, 28 तारीख को सोमवार है, 28 तारीख को क्या वार है भाई? सोमवार। तो 29 को क्या होगा? रविवार। तो 15 को भी क्या होगा? रविवार। सिंपल सी बात है, 15 को भी रविवार होगा। तो 14 तारीख को क्या होगा भाई? 15 को रविवार होगा तो 14 तारीख को क्या होगा? देखो वापस भाई 28 तारीख को क्या वार दे रखा है? सोमवार। 28 को सोमवार दे रखा है, 28 को सोमवार दे रखा है, तो 29 को क्या होगा? है ना भाई? 29 को क्या होगा? 28 को सोमवार, रिपीट दे 1 8 15 22 और 29 भाई। 28 को यहाँ दे रखा है, हम रिपीट डे के पास चल रहे हैं। तो 28 को सोमवार दे रखा है, तो 29 को क्या होगा भाई? 29 तो बाद में आएगी ना, तो सोमवार के बाद क्या आएगा? मंगलवार। ठीक है, तो 29 को क्या होगा? मंगलवार भाई। 28 को सोमवार, तो 29 को क्या होगा? मंगलवार। तो अब एक बात बताओ, यहां हम बात करें 15 को भी क्या होगा? मंगलवार। तो 14 को क्या होगा? सोमवार। वापस वही बार आ जाएगा। ठीक है, देखो कैसे इसको डायरेक्टली दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। यहां यदि हम बात करें कि 28 में से 14 हम माइनस करें, 28 में से हम 14 माइनस करें तो कितना बचेगा? 14, और 14 में हम 7 का भाग देंगे, शेषफल क्या आएगा? 0। तो 0 आएगा, तो 0 आने का मतलब वापस वही वार आएगा। 0 आने का मतलब है वापस वही वार आएगा, तो वापस क्या आ जाएगा? सोमवार। ये आंसर। तो जिसका भी सोमवार था उसका सही था। ओके वेरी गुड, जिसका भी सोमवार था बहुत बहुत धन्यवाद, और जिनका आंसर सोमवार नहीं था उनको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, है ना? अब देखो, अब कोई दिक्कत है किसी को? भीम सिंह गुड, वेरी गुड, थैंक यू। यहां देखें, आगे हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे, और नेक्स्ट टाइप देखो,
टाइप नंबर 5, इसमें आपने क्वेश्चन कर लिए 9, है ना, और ये टाइप आपकी डबल डेट वाली टाइप बिल्कुल क्लियर है। और एक क्वेश्चन इसी टाइप से और करो, एक क्वेश्चन और याद आ गया, किसी ने कल व्हाट्सएप पे मैसेज किया था, सर इस टाइप का क्वेश्चन आप कैलेंडर में अभी तक नहीं करवाया, तो वो इसी टाइप का क्वेश्चन था। तो देखें, एक क्वेश्चन ये था कि मंगलवार से या मंगलवार के 2 दिन बाद 5 तारीख है, 5 तारीख है। या फिर इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 5 तारीख मंगलवार के 2 दिन बाद है, ऐसे लिख लो इस क्वेश्चन को कि 5 तारीख मंगलवार के 2 दिन बाद, तो 19 तारीख से पहला दिन, 19 तारीख से पहला दिन कौन सा वार होगा? वार होगा। ये आपके पास क्वेश्चन है, कल किसी ने मैसेज किया था, है ना। तो ये इसी टाइप का क्वेश्चन है भी, डबल डेट का ही, क्योंकि ये महीने में है और इस क्वेश्चन को आपको करना है। आंसर क्या होगा फटाफट करें। फटाफट बताओ, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। मंगलवार देखते हैं, जहां तक है हिमांशु मंगलवार एक बार गलत निकलेगा, जहां तक है एक बार उसको चेक कर वापस। ये कह रहा है 5 तारीख है ना, मंगलवार के 2 दिन बाद आती है, तो मंगलवार कितने तारीख को था? सिंपल सी बात है, मंगलवार के 2 दिन बाद 5 तारीख आ रही है, 5 तारीख मंगलवार के 2 दिन बाद है, तो मंगलवार कितनी तारीख को था? पहले चीज क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े, क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत अच्छी है और ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं इस टाइप से। ये एग्जाम में बहुत अच्छी तरीके से एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। शनिवार, सुनील मीणा शनिवार, एक बार वापस देखें। देखो मैं आपको बताऊं, अच्छे कंफ्यूज हो जाते हैं इस वाली लैंग्वेज के अनुसार। देखो कैसे, ये कह रहा है कि 5 तारीख, भाई ये जो 5 तारीख है, ये 5 तारीख मंगलवार के 2 दिन बाद आ रही है, तो मंगलवार तो जाहिर सी बात है इससे पहले आएगा, 2 दिन पहले। तो मैं इसको ऐसे करूंगा 5 - 2, 5 - 2 बराबर कितना? 3 तारीख को क्या वार था? मंगलवार। सिंपल सी बात है। अब पढ़ो, देखो क्वेश्चन को ध्यान से। 5 तारीख मंगलवार के 2 दिन बाद आती है, तो मंगलवार के 2 दिन बाद 5 तारीख आती है, तो मंगलवार कितनी तारीख को था? 3 तारीख को। आ रही बात समझ में? यहां तक आई बात समझ में? ओके, इसको लिख लिया। फिर कह रहा है 19 तारीख से पहला दिन कौन सा होगा? तो 19 तारीख से पहला, तो 19 से पहला यानी 19 से एक दिन पहले की बात कर रहा है। 19 से पहला, तो 19 - 1 बराबर कितना? 18 को क्या वार होगा? यही तो आपको निकालना है, निकालना है भी। 5 तारीख मंगलवार के 2 दिन बाद आती है ना, तो 5 - 2 बराबर 3 को मंगलवार था, तो 19 तारीख से पहले पूछा ना कि 19 तारीख के बारे में पूछा है, 19 से पहले वाला। तो 19 से पहले वाला पूछा है, तो 19 - 1 यानी बराबर कितना? 18 को क्या वार होगा? तो अब आप देखो, रिपीट डे से करना चाहो तो रिपीट डे से कर सकते हो। 1, 8, 15, 22 और 29। यहां 18 की पूछी है,
3 को मंगलवार है, 3 को क्या वार है? मंगलवार। यदि 3 को मंगलवार है तो 2 का सोमवार था और 1 को क्या वार था? रविवार। 1 को रविवार था तो 15 को भी रविवार था। 15 को क्या वार था? रविवार। 15 को रविवार था तो 16 को क्या होगा? सोमवार। 17 को क्या होगा? मंगलवार। और 18 को क्या होगा? बुधवार। तो आंसर जो इसका होगा वो क्या होगा? बुधवार। आ रही बात समझ में? कोई दिक्कत है यहां तक? दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, आंसर वही आएगा। 18 में से 3 माइनस करो। 18 में से 3 माइनस हम करते हैं तो कितना बचा भाई? 18 में से 3 माइनस करो। 18 माइनस 3 बराबर कितना बचा? 15। और 15 में आपको कितना का भाग देना है? 7 का। 7 का भाग देना है। 7 दूनी 14। शेषफल कितना बचा? 1। आगे चलना है तो प्लस, पीछे चलना है तो माइनस। 3 तारीख का वार दे रखा, 18 का पूछा है तो सिंपल सी बात है, आगे की तारीख का पूछा है तो मंगलवार में 1 प्लस करो, आंसर क्या होगा? बुधवार। ओके, तो मेरे को पता था ये क्वेश्चन आप सब गलत करोगे। किसी का एक का आंसर आया, शायद 1-2 का आंसर आया है ना? बाकी सबका क्या था? गलत। तो ध्यान रखे, इसी क्वेश्चनों को वो ऐसे इस टाइप से लैंग्वेज टाइप मैंने तीनों ही तरीके से आपको बता दिया। डबल डेट का 4 तरीके से बता दिया कि कैसे कैसे क्वेश्चन को समझ में नहीं आया। देख वापस देख, समझ में नहीं आया छोटीलाल, देख वापस देख भाई। दोनों ही तरीके से आपको करना है क्वेश्चन को। पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़, क्या कह रहा है? हाँ, वापस बता रहा हूं, देखो, है ना? सिंपल सी बात है, इसको पढ़ो। 5 तारीख आपके ऊपर लो। 5 तारीख है ना भाई, इस महीने की जो 5 तारीख है, ये मंगलवार के 2 दिन बाद आ रही है। मंगलवार के 2 दिन बाद आ रही है 5 तारीख। तो सिंपल सी बात है, मंगलवार कितनी तारीख को था? तो मंगलवार तो पहले आएगा ना 5 तारीख से, 2 दिन पहले। तो 2 दिन पहले आएगा तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 5 माइनस भाई 2 दिन पहले था मंगलवार, भाई हम इसको ऐसे लिखेंगे, 2 दिन पहले था। तो 5 माइनस 2 बराबर कितना? 3, यानी 3 तारीख को क्या वार था? मंगलवार। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है? अब देखो सेकंड वाली लैंग्वेज क्या कर रहा है। तो 19 तारीख से पहला दिन कौन सा वार था? 19 तारीख से पहले वाला। तो 19 से पहले कौन सी तारीख आती है? 18। तो 18 तारीख को पूछा है, तो 19 माइनस 1 बराबर 18 तारीख को क्या वार होगा? यही तो क्वेश्चन पूछा है और मैंने आपको यही क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन में करवाया था, है ना? तो देखो, इसको रिपीट डे से करना चाहो तो रिपीट डे से करना चाहते हो, रिपीट डे से करना चाहो तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, 1, 8, 15, 22 और 29 ये हमारे पास रिपीट डे होते हैं, है ना? तो रिपीट डे होते हैं। तो 3 तारीख को मंगलवार है, मान लो 3 तारीख को मंगलवार है, तो 2 को क्या था? सोमवार। 1 को क्या था? रविवार। ओके, यहां तक कोई प्रॉब्लम? 1 को रविवार था, 1 को रविवार था तो 15 को भी रविवार होगा, सिंपल सी बात है। 15 को रविवार था तो, लेकिन आपको निकालना कितना है? 18 को। 15 को रविवार था तो 16 को क्या होगा? सोमवार। 17 को क्या होगा? मंगलवार। और 18 को क्या होगा? बुधवार। तो आंसर क्या है इसका? बुधवार। दूसरे तरीके से देखो, तरीके से मैंने कहा था बड़ी संख्या में से छोटी संख्या आपको माइनस करनी है। तो 18 माइनस 3 बराबर कितना? 15। 15 में 7 का भाग देना, क्योंकि दिन कितने होते हैं? 7 सप्ताह में। 7 दूनी 14। शेषफल कितना बचा? 1। मैंने आपको कहा आगे चलना है तो प्लस और पीछे चलना है तो माइनस। तो आगे चलना है तो प्लस और पीछे चलना है तो माइनस। तो यहाँ देखो 3 तारीख का तो वार दे रखा है और 18 का पूछा है। तो आगे चलना है तो प्लस 1 करोगे तो मंगलवार में 1 प्लस करो, आंसर क्या आएगा? बुधवार। मौसम आ गई समझ में? कोई दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम है किसी को? बताओ भाई।
तो देखिए किसी को प्रॉब्लम नहीं है तो नेक्स्ट टाइप हम करेंगे इसकी कल की क्लास में। कल मैं कैलेंडर पूरा ख़त्म करूँगा, है ना, क्योंकि 4 टाइप हमने कर ली। 4 टाइप के बाद में 4 टाइप मैं कल करवा दूँगा। मैथ की क्लास आपकी नहीं लगेगी, है ना, क्योंकि सर का ही अर्जेंट काम था तो वहाँ गए हुए हैं, तो मैथ की क्लास आपकी नहीं लगेगी। ठीक है, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। ओके, राम राम सबको, और ध्यान से पढ़ें, प्रैक्टिस करें, और अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, घर से बाहर ना निकले। ठीक है, हाँ 2020 वैसे ही ख़त्म हो जाएगी, कोचिंग चालू नहीं होगी। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्लास होगी नेक्स्ट डे।